हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग ग्रुप थ्योरी का एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली एक थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं। क्या थ्योरम है? साइलोस थर्ड थ्योरम। साइलो सब ग्रुप से कुछ एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बिना साइलो के भी बन जाते हैं, और अगर आपको साइलो थ्योरम आता है तो उससे बहुत आसानी से आप बना सकते हो। ठीक है, तो साइलो का थर्ड थ्योरम डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये आपको सॉल्व करना है। द क्वेश्चन इज लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 200, 200 ऑर्डर का एक ग्रुप है। द नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 25 ऑफ जी इज। तो 25 ऑर्डर के इसके पास कितने सब ग्रुप हो सकते हैं आपको बताना है। तो इसको कैसे करना है, हो सकता है आप कई तरीके दूसरे तरीके अप्लाई करें, पर अगर आपके पास साइलो थ्योरम है, साइलो का थर्ड थ्योरम है, तो बहुत आसानी से इसको किया जा सकता है। तो ये समझते हैं कि साइलो का थर्ड थ्योरम है क्या। साइलो का थर्ड थ्योरम समझने के लिए पहले आपको डेफिनेशन समझना चाहिए कि साइलो सब ग्रुप होता क्या है। आपने कई बार सुना होगा पी साइलो सब ग्रुप, पी साइलो सब ग्रुप, ये होता क्या है पहले ये आप समझिए। कोई भी अगर ग्रुप का ऑर्डर दिया हो, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू पी टू द पावर के इंटू एम टाइप से, जहां पे पी नॉट डिवाइड्स एम हो। इसका क्या मतलब है, किसी भी ग्रुप के ऑर्डर को हमने क्या किया, पी टू द पावर के हमने बाहर कर लिया। पी की जितनी हाईएस्ट पावर्स हो सकती थी वो सब हमने अलग कर ली, पी टू द पावर के लिख लिया। अब जो बचा है उसमें पी नहीं है। ठीक है, तो जो पी टू द पावर के ऑर्डर का सब ग्रुप है उसी को हम साइलो सब ग्रुप बोलते हैं। लेट्स से एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी एंड ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल्स टू पी टू द पावर के। देन इसी एच को क्या बोलते हैं, देन एच इज कॉल्ड पी साइलो सब ग्रुप। इसी को क्या बोलते हैं, पी साइलो सब ग्रुप। शॉर्ट में पीएसएसजी लिख देते हैं, पी साइलो सब ग्रुप। मतलब क्या हुआ कि जो हाईएस्ट पी की ऑर्डर का सब ग्रुप हो सकता है, राइट। जैसे एक एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं, एग्जांपल अगर मैं लूं, लेट्स से ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल्स टू, जैसे 200 ऑर्डर का ही ग्रुप ले लो। यहाँ पे आपने कौन सा ऑर्डर लिया है, कौन सा ऑर्डर लिया है, 200 ऑर्डर लिया है, राइट। तो 200 ऑर्डर के ग्रुप अगर मैं कंसीडर करता हूँ, इसको मैं अगर ब्रेक करूँ तो आपको क्या मिलेगा 200 में। इसको आप लिख सकते हो 2 टू द पावर 2 इंटू 5 स्क्वायर, ये हो गया 100। और इस पे एक पावर और 2 की करते थे, 2 टू द पावर 3। तो जो 2 टू द पावर 3 आपको दिख रहा है, हाईएस्ट 2 की पावर इसमें ग्रुप में कितने हो सकते हैं ऑर्डर में, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना हुआ, 8। तो 8 ऑर्डर का जो भी सब ग्रुप होगा इस ग्रुप जी का, जिसका ऑर्डर कितना है 200, तो 200 ऑर्डर के ग्रुप का अगर कोई भी मैं 8 ऑर्डर का सब ग्रुप लेता हूं तो उस 8 ऑर्डर के सब ग्रुप को क्या बोलूंगा, इट्स ए साइलो 2 सब ग्रुप। क्या बोलूंगा, साइलो 2 सब ग्रुप। और इसको हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ साइलो 2 सब ग्रुप। ये थर्ड थ्योरम है साइलो का थर्ड थ्योरम। कैसे हम साइलो पी सब ग्रुप निकाल सकते हैं। सो द थ्योरम इज लेट np denotes the number of p silo subgroups in a finite group G. Let's say in a finite group G of order p to the power k into m। p to the power k into m टाइप का हमने ग्रुप के ऑर्डर को लिख लिया। फाइनाइट ग्रुप है तो उसके ऑर्डर को हम ऐसे लिख सकते हैं, p को सबको अलग कर सकते हैं ना। m p टू द पावर k into m टाइप से हमने ग्रुप के ऑर्डर को लिख लिया। और मान लिया कि np जो है उस ग्रुप में नंबर ऑफ p साइलो सब ग्रुप्स को डिनोट करता है। देन np दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। देन np सेटिस्फाइज फॉलोइंग टू कंडीशन, following two conditions। कौन सी दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, राइट। तो पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन इज np डिवाइड्स m। जो ये आपको m दिख रहा है इसको np डिवाइड करना चाहिए। द सेकेंड कंडीशन इज np इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p। तो यहां से आपको पॉसिबल नंबर्स पता चल जाते हैं कि क्या हो सकते हैं नंबर ऑफ पी साइलो सब ग्रुप्स के, राइट। दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, जो m दिख रहा है इसको np डिवाइड करना चाहिए, और अगर हम उसी np को p से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। या फिर इसको ऐसे भी आप बोल सकते हो कि np कुछ इस तरीके का नंबर होगा p इंटू सम m प्लस 1 टाइप का, वेयर m बिलोंग्स टू z, कुछ इस तरीके का हमारा नंबर होगा और m को डिवाइड करता होगा, राइट। और अगर मैं p से उसी नंबर को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 देना चाहिए। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जो अभी हमारे पास एक क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था देखो, लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 200। तो उसमें क्या पूछा गया, देन द नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 25। तो 25 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 की स्क्वायर, पी टू द पावर के टाइप से लिख लो, 5 स्क्वायर ऑर्डर का। अब अगर मैं 200 को ब्रेक करूं, तो अभी मैंने ब्रेक किया था, कैसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3। तो मैं इसको 5, क्योंकि हमें साइलो पी सब ग्रुप, साइलो 5 सब ग्रुप में इंटरेस्ट है, तो मैं क्या करता हूँ 5 स्क्वायर को मैंने पहले लिखा 5 स्क्वायर इंटू
2 क्यूब, ये हो गया हमारा p टू दी पावर k, ये हो गया हमारा m, ये क्या हो गया m। अब इसमें कोई 5 का फैक्टर तो है नहीं, तो जैसे हमें चाहिए था वैसे हमने ग्रुप के ऑर्डर को ब्रेक कर लिया। 5 की हाईएस्ट पावर 2 ही हो सकती है, इसको डिवाइड कर सकती है। अब इसमें 5 नहीं है तो ये हमारा हो गया m, राइट। तो जब हम नंबर ऑफ साइलो 5 सब ग्रुप्स निकालें, चाहे हम नंबर ऑफ साइलो 5 सब ग्रुप निकालें या फिर हम सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 25 निकालें, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि साइलो 5 सब ग्रुप का ऑर्डर ही 25 होगा, करेक्ट है कि नहीं? क्योंकि 5 की हाईएस्ट पावर 200 में कितनी है? 5 टू द पावर 2। तो साइलो 5 सब ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा? 5 स्क्वायर विच इज 25। तो 25 ऑर्डर के सब ग्रुप को ही हम साइलो 5 सब ग्रुप बोल रहे हैं। तो नंबर ऑफ साइलो 5 सब ग्रुप या फिर नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 5, मैं ऐसे लिखता हूं, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 5 of order 25, it is nothing but number of subgroups, number of 5 silo subgroups in the group G, राइट। इसको हम डिनोट किससे करते हैं? N5 से। अब ये N5 दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ये जैसा कि इस थ्योरम में बताया गया है। कौन कौन सी कंडीशन? द फर्स्ट कंडीशन, सिंस N5 डिवाइड्स M कितना है? 2 to the power 3, 2 to the power 3 को डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या क्या चॉइसेस हुई यहाँ से? N5 इज इक्वल टू 1, 2, 4 और 8, यही तो डिवाइड करते हैं 8 को, 1, 2, 4 या फिर 8। ये N5 की फिलहाल इतनी चॉइसेस हो सकती है अगर मैं केवल पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हूँ। अगेन दूसरी कंडीशन क्या है? सिंस NP या फिर N5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो P, P कितना है? 5, 1 मॉडुलो 5। मतलब जो भी ये नंबर दिख रहे हैं इनमें से मैं वो नंबर्स चूज करने हैं जिनको मैं 5 से अगर डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो इनमें से कौन सा एक नंबर है? केवल यही एक नंबर ऐसा है जो 5 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 देता है, जो 5 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 5 है, राइट, विच इंप्लाइज दैट N5 इज इक्वल्स टू 1। तो केवल एक ही पॉसिबल हो सकता है, मतलब 200 ऑर्डर के ग्रुप के पास साइलो 5 सब ग्रुप्स कितने हैं? केवल एक है, करेक्ट है। इसका मतलब 25 ऑर्डर का केवल एक सब ग्रुप है और कोई भी नहीं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब अगर ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आया है तो इस क्वेश्चन को आप और एक्सटेंड कर सकते हो। अगर कोई आपसे पूछे 200 ऑर्डर के ग्रुप के पास क्या 25 ऑर्डर का नॉर्मल सब ग्रुप होगा? द आंसर इज एस, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसी का नेक्स्ट पार्ट है। आप उस रिजल्ट को कभी और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर कोई यूनिक साइलो सब ग्रुप होता है तो वो कैसा होता है? नॉर्मल होता है। और अगर कोई साइलो सब ग्रुप नॉर्मल है तो वो यूनिक ही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस रिजल्ट पे बात करेंगे। रिजल्ट समझिए पहले क्या है, क्या आपको समझ आया या नहीं, ये कमेंट करके बता सकते हो। कुछ अगर आपको कंफ्यूजन है तो वो भी कमेंट करके बता सकते हो। उसके अलावा एक बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा है का मतलब ये रिजल्ट तो आपका यूज होगा ही, उसके बाद में आपको अपना कॉमन सेंस भी यूज करना है और कमेंट करके आपको आंसर बताना है। क्या क्वेश्चन है? नंबर ऑफ सबग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 5 इन S5 इज। S5 में ऑर्डर 5 के कितने सबग्रुप्स हो सकते हैं वो आपको कमेंट करके बताना है। कैसे आपको साइलो थ्योरम यूज करना है ये आपको देखना है। क्या साइलो थ्योरम के अलावा भी कुछ और यूज हो सकता है, कोई और तरीका भी हो सकता है, वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करके और कमेंट करके मुझे आंसर बताइएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में, कॉन्सेप्ट वीडियो में कुछ और हम लोग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।